हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। जी हाँ, मैं पीके पांडे आपके इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको क्लास 10th के त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ विशिष्ट पार्ट को लेकर के आया हूँ। जी हाँ, देख सकते हैं ये आपका है त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें से अनुपात वाला पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात वाला जो फैक्ट है, ये विशिष्ट कोणों के ये हमको पढ़ना है। जी, हमारा ये फैक्ट पढ़ना है। ये पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था, ये और इससे रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चन, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आपको वहां मिलता रहेगा। जी, देखते हैं कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। सबसे पहले जान लें हम कि त्रिकोणमिति में आपके कितने विशिष्ट कोण होते हैं। जैसे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। जी हाँ, इनको छोड़ करके बहुत सारे कोण हैं। जैसे 20, 10, 18, 32, 35, 36 सारे कोण हैं। लेकिन विशिष्ट का मतलब ये हुआ जिसका मान आपको पर्टिकुलरली बड़े अच्छे आसानी वे से मिल जाए, जिसको आप याद कर सकें, जिससे फार्मूला बना सकें। जी हाँ, ये है 0, 30, 45 और 60 अंश। ये आपके पास 5 कोण हैं, इसी को विशिष्ट के रूप में रखा गया है। और मान लीजिए 180 चाहिए, 260 चाहिए, 390 चाहिए, 360 चाहिए, तो सबका मान इन्हीं की सहायता से निकाला जा सकता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम कितने पार्टों में इसे। पहला पार्ट है 30 और 60 अंश के कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे, फिर 45 अंश के लिए अकेले पढ़ेंगे, फिर 0 और 90 अंश के लिए मान अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं 30 और 60 अंश के कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। इसे जानने की जरूरत नहीं है, आप केवल टेबल से ही इसको याद रख सकते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको अच्छी समझ के लिए इसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, आप इसे ध्यान से देखिएगा। 60 अंश और 30 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं एक त्रिभुज हम लेते हैं ए बी सी, जो कि त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और सब जब समबाहु है तो यानी प्रत्येक भुजा बराबर होगी, तो मान लेते हैं ये भुजा कितना है 2a है, ये भुजा कितना है 2a है, और ये भुजा कितना है 2a है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए को आधार बना करके यहाँ से बीसी पर हम एक लंब डालेंगे डी बिंदु पर। तो जब लंब डालेंगे तो ये इसको दो पार्टों में बांट रहा है, तो आधा ये हो जाएगा, आधा ये हो जाएगा। तो आधे को हम कहेंगे ए, मतलब 2a का आधा ये हो जाएगा और इधर ए हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि जब इसको परपेंडिकुलर यहाँ से किए तो ये दो पार्टों में बट गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ से कि ये आपका जो है ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है। ठीक है, और इधर भी देख रहे हैं समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो इन समकोण त्रिभुजों की सहायता से, ये जो समकोण त्रिभुज दिया है इनकी सहायता से हम क्या पढ़ेंगे, आइए जरा देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजा बराबर होगी, तो ये प्रत्येक कोण भी आपस में बराबर होंगे, तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60 अंश हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ से परपेंडिकुलर किए हैं, आधा किए हैं, तो आधा इधर आधा इधर, यानी कि 30 अंश ये और 30 अंश ये हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं इस समकोण त्रिभुज में अगर इसको हम ढक लें ऐसे, अगर ये वाला पोर्शन यहाँ से ढका जा सके तो बचेगा ए डी और बी। देख सकते हैं, तो ये देखिए आपका 60 अंश दिया और वो आपका कितना दिया है, 30 अंश दिया है, और ये आपका ऑलरेडी 90 अंश यहाँ है। तो आइए जरा इनसे देखते हैं। देखिए यहाँ पर कोण क्या है, सब 60 अंश के हैं। ए बी बी सी और सी ए क्या है, 2a है। तो अब ए से भुजा बी सी पर लंब खींचा गया, तो ये क्या करेगा, आधे आधे पार्ट में बांटेगा, जो कि ए के बराबर हो जाएगा। और हम देखेंगे अगर यहाँ से, तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या पता चल रहा है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, यानी ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। देख सकते हैं ए बी का मान दिया है कितना, 2a रख दिया गया, ए डी का मान नहीं दिया, यही निकालना है हमको। ये तो यहाँ मैंने लिख दिया है, लेकिन यहाँ निकालना है। और बी डी का मान आपको दिया है ए, तो यहाँ रख दिए ए, और यहाँ पर 2a, यानी 2a का स्क्वायर, यानी कि आप देख सकते हैं ए डी को ही रहने दीजिए, 2 दूनी 4a स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब इधर भेजेंगे तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, भेजेंगे इधर तो यहाँ बचेगा ए डी स्क्वायर। तो आप सोचेंगे कि क्यों सर इधर लिख दिए, कि इसको पलटा भी जा सकता है, तो पलटेंगे जब तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 4 में से 1 घटेगा तो 3a स्क्वायर बचेगा। जब एडी को स्क्वायर इतना है तो एडी का जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो इधर आएगा स्क्वायर, इसका मतलब करड़ी में होगा, तो करड़ी में 3a स्क्वायर करड़ी को गायब कर देगा, तो बचेगा करड़ी में 3a, यानी एडी का मान आपको करड़ी में 3a प्राप्त हो गया। जी हाँ, ये देख सकते हैं आपको इस प्रकार से करड़ी में 3a प्राप्त हो गया। अब हम देखते हैं इस 30 अंश के लिए और 60 अंश के लिए पर्टिकुलर मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 30 अंश के लिए क्या मान होता है।
जी हाँ, देख सकते हैं 30 अंश के लिए क्या, सबसे पहले देखिए वही चित्र मैंने यहाँ पर आधा वाला पोर्शन मैंने निकाल दिया 3a और 2a और a कर्डिम 3a और 30 अंश दिया यानी ए वाला दिया, इसके सामने लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, जो पूछे उसके सम्मुख वाला, ये देखिए ये 30 अंश पूछ रहा है क्योंकि उस डायग्राम में ऐसे ही बना था। तो देख सकते हैं साइन 30 अंश का मान यदि निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान यहाँ देख सकते हैं इसके सामने यानी BD, अब बटे कर्ण क्या हो गया ADB, तो BD बटे AB, BD का मान कितना दिया A और AB का मान कितना दिया 2a, तो a बटे 2a, a से a कट गया तो बचेगा 1/2a, तो देख सकते हैं साइन 30 अंश का मान प्राप्त हो गया हमको 1/2। इसी प्रकार से cos 30 अंश का, tan 30 अंश का, cot 30 अंश का, sec 30 अंश और cosec 30 अंश का मान निकाल लेंगे हम। तो पहले cos 30 अंश का आधार बटे कर्ण होता है, तो इसके लिए देखिए आधार ये हो गया कर्ण यानी कर्डिम 3a/2a, कर्डिम 3a/2a, तो ये देखिए a से a कट जाएगा तो ऊपर बचेगा कर्डी में 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये कर्डी में 3 है, ये कर्डी में 3 है। तो tan 30 अंश का मान लंब बटे आधार इतने को मान निकालेंगे, तो लंब का मतलब क्या है ये AD बटे BD, तो AD बटे BD ये देख सकते हैं यानी BD सॉरी लंब इसके लिए BD बटे AD, तो ये BD का मान A और इसका मान कर्डी में 3 है, A से A कट जाएगा तो 1/कर्डी में 3 है। और इसी प्रकार से यदि कॉट का आप निकालना चाहते हैं तो tan का उल्टा होता है, आपको जानते हैं व्युत्क्रम होता है, तो 1/कर्डिम 3 है, तो जब इसका उल्टा लेंगे तो कर्डिम 3/1 यानी कर्डिम 3 बचेगा केवल। सेक का लेंगे तो एक कॉस का उल्टा होता है यानी कर्डिम 3/2 है तो 2/कर्डिम 3 हो जाएगा। कोसेक का लेंगे तो ये साइन का उल्टा होता है यानी 1/2 है, तो इसको ऐसे पलट देंगे तो 2/1 यानी 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। इस प्रकार से आप 30 अंश का मान निकाल लिए। आइए जरा देखते हैं 60 अंश का मान कैसे निकलेगा। जी हाँ, आपने देखा 60 अंश का, तो साइन 60 अंश के रिस्पेक्ट में तो देखिए वही चीजें दिया, बस यहाँ का कोण हटा दिए हैं। अब यहाँ पर कोण 60 अंश जो डायग्राम में बना वही डायग्राम यहाँ पर आधा वाला पोर्शन हम लिखे हैं। साइन 60 अंश का मान देख सकते हैं लंब बटे कर्ण यानी लंब इसके सामने लंब ये हो गया AD बटे कर्ण मतलब AB, तो AD बटे AB हो गया यानी कर्डी में 3a/2a हो गया, A से A कटेगा कर्डी में 3/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से cos 60 अंश, tan 60 अंश, cot 60 अंश, सेक 60 अंश और कोसेक 60 अंश का मान निकाल लेंगे। tan का उल्टा कॉट होता है तो यहाँ से निकाल लेंगे, बटे 1 है तो 1/कर्डिम 3। सेक का ये देखिए 1/2 दिया है कॉस का, तो पलटेंगे तो 2/1 यानी 2 हो जाएगा। कोसेक का कर्डिम 3/2 होता है तो यहाँ पलटेंगे तो 2/कर्डिम 3 हो जाएगा। जी, इस प्रकार से हमने ये देखा 30 अंश और 60 अंश के मान को। आइए अब हम देखते हैं अगला पोर्शन। जी, अब हम देखेंगे 45 अंश के कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो 45 अंश के लिए सबसे पहले देख लीजिए, अगर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो ये अगर 90 अंश है, तो अगर ये 45 है 45 तो ऑलरेडी 90 यानी 180 अंश हो गया, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। 90 दिया, अगर इसको 45 हम मानते हैं, माना हम समकोण त्रिभुज माने जिसमें कोण B बराबर 90 अंश है, कोण A बराबर 45 अंश है, तो पक्का कोण C भी क्या होगा, तीसरा कोण भी क्या होगा 45 अंश होगा। देख सकते हैं यहाँ से, इसका मतलब कोण A और कोण C बराबर है। जब ये बराबर है तो सम्मुख भुजा भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये भी 45 हो गया, ये देखिए बराबर हो जाएगी, तो बराबर हो जाएगा। ये मान लेते हैं वो क्या है A यहाँ पर है तो A भी हो जाएगा। तो ये देखिए लंब और आधार दिया, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, तो AC बराबर हो जाएगा 2A का स्क्वायर कर्णी में, तो यानी कर्णी में 2A हो जाएगा, तो कर्णी में 2A देखिए दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देख सकते हैं, अब हमको क्या निकालना है, साइन 45 cos 45 tan सबका निकालेंगे मान। तो tan 45 का मान लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण यानी क्या है BC, देख 45 चाहे यहाँ माने चाहे माने, तो इसके सामने ये लंब BC बटे क्या हो जाएगा कर्ण यानी AC, तो BC का मान A, कर्ण का मान कर्डिम 2A, तो A बटे कर्डिम 2A, A से A कट जाएगा 1/कर्डिम 2। 45 अंश का मान भी ऐसे निकाल लेंगे, 45 tan 45 के लिए भी निकाल लेंगे। tan 45 का देख सकते हैं लंब बटे आधार यानी A बटे A करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से cot 45 इसका उल्टा हो जाएगा, sec 45 इसका उल्टा हो जाएगा और cosec 45 इसका उल्टा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारा मान हमने निकाल लिया 45 के लिए। अब चलते हैं, हमारा अगला पोर्शन है 90 के लिए। जी, 90 के लिए क्या होता है, 90 के लिए देखेंगे तो क्या लिखा है, 0 और 90 अंश के कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात यदि हम निकालेंगे तो कोण ABC में जैसे जैसे कोण A को छोटा करते जाते हैं, छोटा और छोटा करते हैं, यानी कोण A को और छोटा और छोटा और छोटा करते जाते हैं, वैसे वैसे भुजा BC जो होती है, ये जो भुजा BC है वो क्या होगी, घटने जाती है।
यानी जैसे इसको छोटा करेंगे तुरंत ये खिसक आएगी, जैसे इसको छोटा करेंगे तुरंत खिसकते आएगी, यानी समीप आ जाती है। अंत में जब कोड ए क्या होता है, जीरो के अत्यधिक निकट पहुंचता है, यानी कोड ए जो है वो जीरो के अत्यधिक निकट पहुंचता है, तो ए सी लगभग ए बी के बराबर हो जाती है। तो ये जो ए सी है ये लगभग किसके बराबर हो जाती है, इस ए बी के बराबर हो जाती है। ठीक है, यानी कि इसको खिसका करके यहाँ जब लाएंगे तो बी सी ओ के अत्यधिक निकट आ जाती है। यहाँ से दो कंडीशन आपको प्राप्त हुआ कि देख रहे हैं कि आप 0 अंश के लिए और 90 अंश के लिए, तो 0 अंश के लिए कंडीशन पहले देखते हैं, फिर 90 अंश के लिए देखते हैं। पहले 0 अंश के लिए देखेंगे तो कोड 0 के लिए सबसे पहले मान लीजिए ए बी सी दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, यहाँ से सी को घटाएंगे, सी को जब खिसका करके यहाँ लाएंगे तो ये देखिए अपने आप ए सी इतना आ जाएगा, और खिसका के लाएंगे तो ए सी यहाँ आ गया, और खिसका के करेंगे तो ए सी देखिए इसी पे आ गया, यानी ए बी पर ही ए सी आ गया। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि कोड ए बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। इस कंडीशन में कोड ए क्या कंटेन हो गया, 0 के कंटेन में हो गया। तो देखने में यार यहाँ पर देखिए कोड इतना है, फिर ये देखिए घट करके इतना हो गया, फिर ये देखिए घट करके इतना हो गया, फिर यहाँ देखिए 0 के रिस्पेक्ट में। तो कह सकते हैं कि इस रिस्पेक्ट में अगर हम तीनों का मान निकालेंगे, साइन 0, cos 0, tan 0, cot 0 का मान, तो देख सकते हैं साइन 0 का मान लंब बटे कड़ यानी 0 के रिस्पेक्ट में होगा, cos 0 का मान 1 प्राप्त हो जाएगा, tan 0 का मान 0 प्राप्त होगा। अब इसी का उल्टा करते जाए, cot 0 बराबर हो जाएगा इसी का उल्टा, यानी कि बटे 1 छिपा है ना, 1/0 करेंगे तो 1/0 का मतलब होता है अनंत। याद रखिएगा 1/0 का मतलब अनंत होता है, और 1/अनंत का मतलब 0 होता है। अनंत मतलब होता है अपरिभाषित, जिसे हम परिभाषित ना कर सकें। ठीक है, इनफाइनाइट, अनंत तक यानी बहुत दूर। सेक 0 का मान क्या है और कास 0 का मान 1, 1/1 करेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। कोसेक 0 का मान क्या है, 1/0 करेंगे तो अनंत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा। अगर हम इसी प्रकार से 90 अंश को अगर देखना चाहते हैं तो 90 अंश में हम क्या देख रहे हैं कि 90 अंश के लिए देखेंगे तो ए बी सी अगर है तो अब हम ए को खिसकाएंगे, यानी कि यह वाला कोड घटाएंगे। कौन सा कोड, सी कोड। ये देखिए घट करके यहाँ आ गया, ये देखिए घट करके यहाँ आ गया, ये देखिए घट करके 0 पे पहुंच गया, यानी 0 का मतलब जब यहाँ आ गया तो इसका मतलब 90 पे पहुंच गया। तो कहते हैं कोड ए क्या हो गया, अगर कोड इस कंडीशन में देखते हैं 90 पे पहुंच गया, तो इस कंडीशन में साइन 90, कॉस 90, टेन 90 सबका मान निकालेंगे तो साइन 90 बराबर बी सी बटे ए सी अगर देखेंगे तो बी सी बटे ए सी। तो इस कंडीशन में देखिए बी सी बटे ए सी दोनों एक ही पे है, यानी कि दोनों का मान सेम है, एक आ जाएगा। काश 90 के रिस्पेक्ट निकालेंगे तो ए बी बटे ए सी, यानी आधार बटे कड़ होता है, तो आधार क्या है, ये है, और कड़ ये है, तो आधार क्या है, ए बी बटे ए सी। ए बी का मान देखिए 0 प्राप्त हुआ है, 0 बटे ए सी बराबर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से tan 90 का मान निकालेंगे, बी सी बटे, यानी कि बी सी का मान 1 है और ए बी का मान क्या हो जाएगा, ए बी का मान 0 पे देखिए, यानी जब फर्स्ट एक ही बिंदु पे जाके ऐसे एडजस्ट हो गया ना, 0 हो गया। दैट्स मींस 1/0 का मान अनंत। इसी को पलटेंगे, 1/अनंत का मान 0 हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, सेक 90 का मान 1/0 यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा, और कोसेक 90 का मान 1/1 यानी 1 के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा, क्या क्या देखा, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश का मान कैसे आता है। ये जरूरी नहीं है, एग्जाम में ये नहीं पूछता कि आता कैसे है, आपको बस याद रखना है कि कितना होता है मान। ये तो मैंने दिखाया ऐसे ऐसे कंडीशन होते हैं। आइए जरा अब हम पढ़ते हैं 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए टेबल क्या होता है। जी हाँ, टेबल को देखते हैं। जी हाँ, ये देखिए, विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी का अगर बात हम करेंगे आपके सामने, तो देख सकते हैं इसका सारणी कैसे बनता है। यानी कि अगर सारणी बनाए अगर कोणों का, तो देखिए यहाँ मैं सारणी बनाया हूँ कोण के रिस्पेक्ट में क्या क्या मान होता है, तो जरा देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं, तो टेबल में क्या देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने कोण लिया है और दूसरा पार्ट अनुपात लिया। अनुपात को नीचे लिख दिया हूँ और कोण को इधर लिख दिया हूँ, यानी कि आप बाएं से दाएं तरफ कोण को दिखा रहे हैं, ऊपर से नीचे आप क्या कर रहे हैं, अनुपात को दिखा रहे हैं। तो देखिए मैं लिखा हूँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में कोण जो है वो थीटा मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश और 90 अंश। 0 अंश को 0, 30 अंश को आप लिख सकते हैं पाई बाई, इसे 6 भी लिखा जा सकता है, इसे पाई बाई 4 भी लिखा जा सकता है, देख सकते हैं। इसे पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं और इसे पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, चाहे रेडियन में पूछे चाहे डिग्री में पूछे, दोनों के रिस्पेक्ट। तो डिग्री को याद रखिए, रेडियन अपने आप बन जाएगा। जी देखते हैं, साइन 0 का मान 0 के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो 0 प्राप्त होता है। साइन 30 अंश के लिए अगर साइन का मान देखते हैं तो थीटा के जगह पर 30 रख दीजिए, तो साइन 30 अंश बराबर 1/2, साइन 45 अंश बराबर 1/2, साइन 60 अंश बराबर 3/2, साइन 90 अंश बराबर 1। इसी प्रकार से कास को अगर देखते हैं तो कास 0, यानी थीटा के जगह पर अगर 0 रखेंगे तो कास 0 बराबर 1, कास 30 बराबर 3/2,
काश 45 बराबर 1/2, काश 60 बराबर 1/2, फिर काश 90 बराबर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से tan को देखेंगे तो tan 0 बराबर 0, tan 30 अंश बराबर 1/3, tan 45 अंश बराबर 1, tan 60 अंश बराबर 3, tan 90 अंश बराबर इनफाइनाइट। और कॉट सेक और कोसेक का इसी का उल्टा है। तो जरा देखते हैं, थोड़ा आपको मैं दिखाना चाहता हूं, देख लीजिए। कॉट का देखिए इसी का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा यानी बटे 1 छिपा है ना, जब इसको पलटेंगे तो 1/0 होगा, यानी क्या होगा 1/0, और 1/0 को आप क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट। इसी प्रकार से इसको पलटेंगे तो कर्डिम 3/1 यानी कर्डिम 3 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो 1/1 यानी 1 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको पलटेंगे तो 1/कर्डिम 3 हो जाएगा, इसको पलटेंगे क्यों, इसको जब इसके बटे 1 है ना, जब इसको पलटेंगे तो वहां जाएगा 1/अनंत, और 1/अनंत का मान होता है 0। सेक के रिस्पेक्ट में देख लीजिए 1/1 यानी 1 हो गया, इसको पलटेंगे 2/कर्डिम 3, इसको पलटेंगे कर्डिम 2, इसको पलटेंगे तो 2, इसको पलटेंगे तो 1/0 मतलब अनंत। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कोसेक के रिस्पेक्ट में तो 0 दिया है तो 1/0 का मतलब अनंत 2, और कर्डिम 2, और फिर 2/कर्डिम 3 पलट दे रहे हैं उसको उल्टा, क्योंकि व्युत्क्रम होता है ना साइन का व्युत्क्रम कोसेक, तो इसका पलटेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ, ये आपका टेबल है। इस प्रकार से इस टेबल को आपको याद रखने हैं। तो आइए जरा मैं एक ट्रिक बताता हूं, इसको याद करने का क्या फैक्ट है। आपको सिर्फ और सिर्फ साइन का ही याद रखना है। साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का मान 1/कर्डिम 2, साइन 60 का मान कर्डिम 3/2, साइन 90 का मान। कह रहे होंगे सर ये टेबल ये कहाँ से आया मान? तो अभी पीछे मैंने आपको समझाया है चित्र बना करके, आपको त्रिभुज बना करके समकोण की किस तरीके से वो आया है, उसी को बस यहाँ फीड कर दिया गया, रख दिया गया एक टेबल बना करके। जी हाँ, आपको केवल साइन का याद रखना है, कास का उसका उल्टा होता है। देखिए इसको इधर से जाएंगे और इसको इधर से आएंगे, ध्यान दीजिएगा कास के रिस्पेक्ट में। साइन 0 का मान 0, कास 90 का मान 0। देखिए इसका मान 1/2 30 का, तो इसका 60 अंश का मान 1/2 होता है। देखिए इधर से जा रहा हूँ और इधर से आ रहे हैं, देखिए 45 का मान 45, दोनों मिल गया तो सेम सेम हो गया। इधर से जा रहा हूँ 60 का मान कर्डिम 3/2, तो इधर से आया इसका मान कर्डिम 3/2, इधर गया 1 तो इधर देखिए 1, यानी कि जो 0 के लिए है वही 90 के रिस्पेक्ट में, जो 30 के वही 60 और 45 का सेम हो गया। तो याद रखिएगा 0 का 90, 30 का 60 और 45 का सेम होता है। तो अगर आपको साइन का सबका मान ये पता है, जैसे मान लीजिए साइन 45 अंश का मान पता है, कोई आपसे कॉस पूछे, खटाक से उसका उल्टा कर देंगे, उल्टा मतलब वही सेम बता देंगे। अगर आपसे कोई साइन 30 अंश का मान पूछता है, यानी साइन 30 अंश का मान 1/2 दिया है, तो आपसे कोई कास 30 अंश का मान पूछता है तो ध्यान दीजिएगा कि सीधे आपको 60 वाला पोर्शन बताना है, उल्टा होता है। 30 का 60, 60 का 30, 45 का 45 होता है, और 0 का 90, 90 का 0। जी देख सकते हैं। और tan के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसी को साइन बटे, क्योंकि tan का होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो आपको साइन और कॉस का याद हो गया है। तो 0/0 आप देख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो tan 0 का मान यदि निकालना है तो साइन 0 और कॉस 0 का मान यानी बटे करेंगे, तो 0/1 यानी 0 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है ना tan थीटा का मान, तो देख सकते हैं यहाँ से। फिर क्या करेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा यानी इसका मान 30 अंश के लिए निकालेंगे, 1/2/1/कर्डिम, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/कर्डिम 3 देखिए बच गया। यहाँ से बटे करेंगे अगर इसको, तब जाके tan 45 अंश का मान निकलेगा, यानी tan 45 अंश का मान यदि निकालना है तो साइन 45 बटे कॉस 45 को करना पड़ेगा बटे, तो देखिए कट करके 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया। और ये 3 ही बस मुख्य रूप से, वैसे मुख्य से साइन याद करना है तो कास याद हो जाएगा, और साइन और कास यदि याद है तो आप ऑलरेडी tan का मान निकाल करके हल कर सकते हैं। जी हाँ, और यदि tan हल हो गया तो कॉट सेक और कोसेक उसी का उल्टा करके निकालते चले जाते हैं। तो ये आपका टेबल था जिसे आपको याद करने हैं। जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आपका क्वेश्चन एक भी नहीं लगेगा इससे, तो याद रखिएगा। इसके बाद एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें ट्रिक बताऊंगा कि आप हाथ की सहायता से अपने इस फिंगर की, इस हथेली की सहायता से, मतलब ये कनिष्ठिका है, ये आपका देख सकते हैं सेकंड मिडल है, इसके बाद ये मिडल है, और ये आपका तर्जनी है, देख सकते हैं इंडेक्स फिंगर है, ये आपका थंब है। इनकी सहायता से हम आपको बताएंगे, यहाँ 0 मानेंगे, 30 मानेंगे, फिर 45, 60 और 90। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी पे बनेगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तथा शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल पे यदि नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जी हाँ, एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, इससे रिलेटेड थोड़ा सा एक मुझे याद आ गया, इससे रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। तो जरा देखते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं करवाने चल रहा हूँ। जी हाँ,
जी हाँ, ये देखिए एग्जाम्पल, tan 30 अंश sec 45 अंश tan 60 अंश sec 30 अंश का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले tan 30 अंश का मान आपको पता है 1/3 sec 45 यानी cos 45 का मान 1/2 होता तो sec 45 का मतलब 2 हो जाएगा, तो इंटू हो गया ये। अब फिर प्लस tan 60 अंश का मान होता है 3 और sec 30 अंश का मान यानी cos 30 अंश का मान आपको निकालना हो तो क्या में पहुंचा है 2/3। तो ये 3/2 उसका उल्टा करेंगे तो 2/3। ये देखिए 3 कट जाएगा तो बचेगा 2/3 और 2, तो 2/3 प्लस 2 तिरिया गुणा करेंगे तो 2 कड़ी में 2, 2 कड़ी में 3 और 2 कड़ी में 2 हो जाएगा, अब बटे 3 हो जाएगा, तो 2 कड़ी में 2 प्लस 2 कड़ी में 3 बटे 3। ठीक है, ये मान हो गया। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें इसी से, ये देखिए cos 30 अंश sin 60 अंश सबका मान दिया है, कह रहा है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को प्रूफ करना है आपको, दोनों सत्य हैं। तो सबसे पहले बायां पक्ष पकड़ेंगे लेफ्ट हैंड, इसमें सबका मान जो है ये मान आपको याद हो जाना चाहिए, उम्मीद है। ये यहाँ रखेंगे, रख करके कैलकुलेट करेंगे, 3/2 आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए दोनों सेम है तो 2 3/2 हो जाएगा। और ये देखिए 1/2 मिल करके 1 हो जाएगा, यानी आधा आधा 1 हो जाएगा, 1 1 मिल करके देखिए 2 हो जाएगा। अब यह 2 नीचे आ जाएगा तो 2 2 नीचे हल करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 3/2 हो जाएगा। बायां पक्ष में cos 30 अंश का मान 3/2 होता है, तो बायां और दायां दोनों बराबर है। इसी प्रकार से का क्वेश्चन और देख लीजिए, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, साइन क्यू 60 अंश cot 30 अंश और -2 sec स्क्वायर 45 अंश प्लस 3 cos 60 अंश tan 45 ऐसे देता है। तो -tan स्क्वायर 60 अंश का मान, तो सबसे पहले साइन 60 अंश का मान आपको पता है कि 3/2, इसके पावर क्यू लगा देंगे, काट का मान 3, फिर उसके बाद देख सकते हैं -2 सेक का मान होता है 2 45 का, तो स्क्वायर है, स्क्वायर हो जाएगा, हल करेंगे कैलकुलेट करके तो आएगा -35/8। जी हाँ, एक आध क्वेश्चन और दिखा दूं मैं आपको। ये देखिए क्वेश्चन आपका दिया है, यदि साइन 60 अंश बराबर 3/2 हो तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान, तो साइन थीटा का मान 3/2 दिया, तो पहले मान निकालिए। साइन थीटा का मान 3/2, 3/2 किसका मान होता है साइन के रिस्पेक्ट में, साइन 60 अंश का मान, तो साइन थीटा बराबर साइन 60 अंश, साइन साइन कैंसिल आउट हो गया, तो थीटा बराबर क्या मिल गया 60। अब ये 60 अंश यहाँ उठा करके थीटा के जगह पर रखेंगे, तो रखेंगे तो कोसेक थीटा के जगह पर कोसेक 60 और कॉट थीटा की जगह पर कॉट 60, तो कोसेक 60 का मतलब होता है 2/3 और प्लस इसका मान होता है 1/3, तो हल करेंगे दोनों सेम है तो हो जाएगा 3/3। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन देख लिया जी। अब हम क्या करेंगे, ये तो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इससे रिलेटेड पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में मैं आपको बताया था ना कि हाथ से रिलेटेड आपको ट्रिक बताऊंगा जो आपको याद करने में बहुत ही सहायता करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।